बीवी ने शोहर को फंसाने के लिए आशना के साथ मिलकर किया अपने ही सगे मामू का भयानक कत्ल। बेराह रवि का शिकार औरत का बेईमाना इकदाम। साबिक शोहर की जायदाद हथियाने के लिए अपने आशना के साथ मिलकर ली सगे मामू की जान। कबीरवाला में पेश आया होश उड़ा देने वाला वाकया, जहां एक संगदिल औरत ने कर दी जुल्म की इंतहा। साबिक शोहर का मकान हथियाने के लिए उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर खेला खूनी खेल और अपने ही सगे मामू का गला काटकर कत्ल कर डाला और इल्जाम साबिक शोहर पर लगा दिया। कैसे हुआ जालिम बीवी और उसकी आशना का जुल्म बेनकाब? तलाक से पहले और तलाक के बाद कैसा था इस कातिल बीवी का किरदार, जिस मकान के लिए उसने ली अपने ही सगे मामू की जान? उसमें क्या शर्मनाक खेल खेला जाता? हकीकत थी होशरुबा। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। नदीम मेरे घर में आता था, 2 माह से मेरे तल्लकात थे उसके साथ। फिर वो कभी खुद आ जाता था, कभी मैं बुला लेती थी। नदीम अब्बास और दूसरा इमरान, उनके साथ इसके नजायज़ मरासम थे और उनको इसने तैयार किया नाज मरासम कैम करके, ताकि वो उसके बिल्कुल अच्छी तरह उसके कब्ज़े में आके उसके कहने के मुताबिक उसको कत्ल कर दें। दिन कत्ल कर रहे था, हम उधर तीनों इकट्ठे थे और मुझे उसने बाहर भेज दिया, तुम बाहर खड़े हो जाओ। इस अपने घर फोन किया मैनू, इस फोन किया आ जा, मैं आ गया। उस आख्या इसनू मैं गोलियां दी हुई ने नशा दिता है। मामा उसका आट के उस कड़ी दी है सिर तले, मैंने छुरी न पाई, मैं छुरी मारी, आट के छुरी अंदर लै गए, अंदर उस रख दी थी छुरी। मेरे दिमाग ने काम नहीं किया उस वक्त कि कत्ल कर रहे हो तुम? लालच तुम मार गया। किस चीज के लालच थी? 2 नंबर काम करते। कबीरवाला में पेश आया एक अंधोनाक वाकया, जिसमें एक औरत ने अपने सगे मामू का कत्ल करके उसका इल्जाम लगाया अपने साबका शोहर पर। इसी हवाले से हम बात करते हैं कबीरवाला में हमारे नुमाइंदा शहजाद। जी शहजाद, बताइएगा ये क्या माजरा है, ये साबका बीवी इस हद तक क्यों चलेगी, क्या मामला था? बेसिकली वो एक बदकिरदार खातून थी, वो उसका मुख्तलिफ लोगों के साथ उठना बैठना और एक उसने बदकिरदारी का अड्डा बनाया हुआ था उस घर को जहाँ पर ये कत्ल हुआ, और उसने अपने शोहर से तलाक भी ली हुई थी। और उसने क्या किया कि पहले उस अपने मामू को, जो सगे मामू थे, अपने जो उसने आशना थे उनके साथ मिल के अपने मामू का कत्ल किया और उसका इल्ज़ाम जो है अपने साबका शोहर जो हाफ़िज़ कुरान भी और इमाम मस्जिद भी था उस पर और उसके भाइयों पर लगा दिया। उसमें बुनियादी तौर पे वो चाहती थी कि ये जो घर है इसको भी मैं ले लूँ और एक प्लाट है वो भी मैं अपने कब्ज़े में कर लूँ और अपना जो ये बदकिरदारी का जो उसने अड्डा बना रखा था इसको मैं बेहतर अंदाज में चला सकूं और इन शरीफ लोगों को मैं फंसवा दूं ताकि ये जेल में चले जाएं। बिल्कुल सही है जी। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में हम मज़ीद हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे कि ये एक औरत जो अपने साबका शोहर को फंसवाने के लिए अपने सगे मामू को कत्ल करवा देती है और उसके बाद फिर उस घर पर कब्जा करना चाहती है और उसको अपना गलत जगह की आमाजगाह बनाना चाहती है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो साबका बीवी उस शख्स की जिन्होंने अपने ही खावन से, जो साबका खावन था, उसका घर हथियाने के लिए अपने सगे मामू को मारकर इल्ज़ाम अपने साबका खावन पर लगा दिया। बड़ी भरपूर प्लानिंग की इन्होंने कि मामू को खुद कत्ल करवाया इन्होंने अपने साथ, जो आशना थे 2 लड़के, उनके साथ मिलके खुद ही केस की मुद्दई बन गए। इनसे हम बात करते हैं कि इतना भयानक प्लान बना के सिर्फ मकान की खातिर अपने सगे मामू की जान ले लेना, ये कहाँ का इंसाफ है कि बेगुनाह किसी की जान लेना। और फिर ड्रामा ये रचाना कि साबका शोहर जो हाफ़िज़ कुरान है, जो उसके दूसरे भाई भी हाफ़िज़ कुरान है और उन्होंने उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनको नाहक फंसा दिया। 2 डबल जो है ना वो गुनाह इस औरत ने किए हैं। आप ये बताइए कि कितना अर्सा रही आपकी शादी आपके साबका शोहर के साथ? 8 साल रही है, अब 5-6 माह हुए हैं तलाक को। अच्छा, अब ये बताइए, तलाक हो चुकी थी, जो कि ये भी एक नापसंदीदा अमल है, गलत उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन नापसंदीदा अमल है, तलाक होगी आप लोगों की। घर जो था वो किसका था? मेरा था घर। 6 मरले मैंने मुल्क ख़रीद लिए थे, 5 मरले हक मेहर में थे। आपके खावन ने आपको दिया था?
हाँ जी। अच्छा, तो ये कब से झगड़ा चल रहा था आपका और आपके खावंद के इस मकान का? ये तकरीबन 8 साल से चल रहा है। इस मकान के लिए हाँ जी। 8 साल से चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, इस मकान में कौन रहता था? मेरा मामू रहता था। एक बीवी का अपने शोहर को कत्ल के जुर्म में फंसाने का जुर्म बेनकाब हुआ और बज़ाहिर एक ये अंधा कत्ल था। बीवी ने अपने ही मामू को कत्ल करके उसका इल्ज़ाम अपने साबका शोहर पर लगा दिया ताकि उसकी जायदाद या उसके घर पर कब्जा कर सके। लेकिन इस अंधे कत्ल का सुराग कबीरवाला पुलिस ने बड़े अच्छे अंदाज में लगाया। एएसपी नौशेरवान ने अपने आला अफसरान के अहकामात पर अपनी टीम के ज़रिए इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया। इस वक्त हम मौजूद हैं एएसपी कबीरवाला नौशेरवान साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। असल ये माजरा क्या था और ये जो बीवी है जो उस शख्स की साबका बीवी थी वो उस हद तक क्यों चली गई कि उसने अपने ही मामू का कत्ल करके उसका इल्ज़ाम अपने साबका शोहर पर लगाने की कोशिश की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी नौशेरवान साहब, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और आपकी इस कामयाबी पर डेफिनेटली हम आपकी और आपकी टीम के एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये जी 4 अगस्त का एक वाक़या है। उसमें एक नवाज़ नामी बंदे की हमें डेड बॉडी मिलती है इलाका थाना सराय सिद्दू कबीरवाला, और उसमें नवाज़ जो है उसका कत्ल होता है। बड़ा ब्रूटली उसके गले में छुरी मारकर उसका कत्ल किया जाता है। और इनिशियली इसमें उसकी जो भतीजी है आसिया बीबी, वो मुद्दई बनती है, एक FIR करवाती है और उसमें वो अपने साबका खावंद और उसके भाइयों को नामज़द करती है। इशू ये है कि ये जो मकान था ये उस खातून आसिया बीवी को हक महर में मिला था और जब उसकी डिवोर्स हो गई तो उसके बाद ये मकान डिस्प्यूटेड हो गया था और उसमें उस खातून आसिया बीबी ने इसमें अपने मामू को बिठा दिया था रखवाली के लिए, जो कि नवाज़ नाम है, जो कि मकतूल है। तो इनिशियली तो उस खातून ने इसमें अपने एक्स हस्बैंड और उसके भाइयों को नामज़द किया, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि इस औरत का अपने साबका खावंद के साथ एक तनाज़ा चल रहा है और उस खावंद को ये फंसाना चाहती थी इस कत्ल के केस में। पता ये चलता है कि इस औरत का इमरान और नदीम नामी 2 अशख़ास हैं, उनके साथ एक ताल्लुक़ था और ये लोग मतवातर इस घर में आया जाया करते थे। इस औरत ने उन्हीं दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की और अपने मामू को कत्ल कर दिया और ताकि इसका इल्ज़ाम इसके खावंद के ऊपर आए, वो जब ट्रैप हो जाएं तो उससे वो ये जायदाद हथिया लें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो 2 मुल्जिमान जिन्होंने एक औरत के कहने पर एक शख्स का नाहक खून किया और इन्हीं लोगों के हाथों से कत्ल करवाकर उस औरत ने उसका इल्जाम अपने साबका शोहर पर लगा दिया। वो कहते हैं ना कि जुल्म, जुर्म और कत्ल कभी छुपता नहीं है। कुछ ऐसा भी इस केस में भी हुआ। वो औरत ये समझ रही थी कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी और उस केस में उसका साबका शोहर जो है वो गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा या उसको सजा होगी, उसके घर पर वो ये कब्जा कर लेगी। लेकिन यहाँ पर DPO खानेवाल, ASP कबीरवाला और उनकी टीम जो है, उनके SHO सराय सिद्धू, उनकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई की और इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और ये कातिल सामने आए। अब इनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह थी एक औरत के कहने पर इन्होंने अपनी जिंदगियां क्यों खतरे में डाल दी, एक शख्स की कातिल बन गए और अब जो है ये सजाए मौत के, जो यकीनन कानून के मुताबिक क्योंकि एविडेंस स्ट्रांग है, सजाए मौत के ये मुजरिम है। उनसे हम बात करते हैं जी। नाम क्या तुम्हारा? नदीम अब्बास। कब से जानते हो इस औरत को तुम? 1 महीना पहले। कैसे मिली थी? इसके साथ संगत थी और गलत कारोबार था उसका। गलत कारोबार मतलब गलत ताल्लुकात थे इसके साथ? हाँ जी, तो इसने बनवाया था मेरा। अच्छा। हाँ जी, वो एक बार मिली थी उधर, एक बार बाहर मिली थी। उसके बाद ये हम उधर गए। घर में तो कौन कौन जाता था? जो उसका घर था, जो उसके खावंद ने दिया था, वो कौन कौन? पहले जाता था ना लड़कियां लेके, वो बुलवा कर देते थे। इमरान वो जाते थे, ये बुलवा कर देते था, सब जा। आप देखिए कि बेरा रवि का शिकार जो लोग हैं कि अब वो शख्स जो हाफिज़ कुरान था, जिसने हक महर पे अपनी बीवी को वो घर दिया था, उस घर में चल क्या रहा है? उस घर में ये शख्स बता रहा है, हमें और भी इतलात मिली हैं
कि जी वो ये लड़का लड़कियां लेके आता था उस घर में, इसकी भी गलत ताल्लुकात थे उसके साथ, फिर इसकी वजह से इसके भी उस औरत से गलत ताल्लुकात बन गए और ये फिर सिलसिला चलता चला गया और उसके बाद फिर इस हद तक बात आ गई कि ये लोग उस औरत के लिए कातिल बन गए। और क्या क्या होता था वहाँ पे? उधर अड्डा बनाया हुआ था, लड़कियाँ लेके आती थी और लड़के आते थे उधर, हमारे से फीस लेती थी और क्या कहते। ये वाकई ऐसा है? हाँ जी वाकया ऐसा है जी, ऐसा 500 रुपये फीस लेती हाँ जी 500 रुपये फीस लेती थी। थी? तुम लोग भी जाते थे उधर? हाँ जी, एक बार उधर गया हूँ, एक बार मैं इसके बाद मिला हूँ। ये आप भी करती थी उन लड़कियों के साथ, अपना भी कारोबार था यानी कि लड़कियों के साथ भी गलत हरकत करती थी। हाँ जी आप भी कराती थी, लड़के के साथ भी करवाती। अल्लाह रहम करे जी, किस जगह चल पड़ा है हमारा मुआशरा और कितनी मासूमियत थी उस औरत के चेहरे पे जब तक वो पकड़ी नहीं गई। अब जब पकड़ी गई है तो कितना मासूम बन रही थी, कितना बड़ा जुल्म था और कितनी प्लानिंग के जरिए। और ये दोनों लड़के इन्होंने भी अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं है। तुम लोगों को अपनी जिंदगी पे भी रहम नहीं आया कि एक ऐसी औरत की बातों में आकर तुम लोग कातिल बन जाओगे? दो महीने तक हमारे ताल्लुकात सही रहे। उसके बाद इस औरत के और लोगों के साथ ताल्लुकात थे। मैंने कई बार इसको रोका, समझाया, लेकिन ये नहीं रुके। 2 महीने तक हमारे ताल्लुकात सही रहे। उसके बाद इस औरत के और लोगों के साथ ताल्लुकात थे। मैंने कई बार इसको रोका, समझाया, लेकिन ये नहीं रुके। बीवी ने शोहर को फंसाने के लिए आशना के साथ मिलकर किया अपने ही सगे मामू का भयानक कत्ल। बीवी ने साबका शोहर के मकान पर कब्जा करके उसे फहाशी का अड्डा बना डाला, जहां वो खुद भी गुनाह करती और दूसरों को भी गुनाह के लिए जगह मुहैया करती। अपने मामू को कत्ल करने वाली सफाक भांजी का आशना के साथ ताल्लुक का बना हकीकत दिल दहला देने वाली थी। फंसाया कैसे आपने अपने जाल में? किस तरह से इनको राजी किया कि जी आप कत्ल कर दो मेरे मामू को? अभी तो नहीं को कत्ल करता ना किसी के लिए। जी नदीम मेरे घर में आता था, 2 माह से मेरे तल्लकात थे उसके साथ। फिर वो कभी खुद आ जाता था, कभी मैं बुला लेती थी और मैंने उसको ये कहा, उसने मेरे साथ पूरा भला करके ये काम कर दिया। तो दूसरा लड़का जो था उसका क्या नाम? उस इमरान। हाँ जी। उसके साथ कब से आपकी जो मिलना जुलना था और ये इस तरह के गलत ताल्लुकात? वो दूसरी पता नहीं माई लेके आता था, वहाँ बिठाता था। कहाँ पे? मेरे घर में। आपके घर में? हाँ जी। वो किसी और को ले आता था? हाँ जी। अब देख लें नाज़रीन कि किस जगह चल पड़ा हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जो केसेस सामने आते हैं उसमें ये चीज़ें सामने आती हैं कि एक हाफ़िज़ कुरान शख्स है, उसने अपनी बीवी को महज इसलिए तलाक दी थी, उसका किरदार ठीक नहीं था। इस हवाले से हमें एसएचओ साहब ने भी बता दिया और ये साबित भी होता है। अब बज़ाहिर ये कितना अफसुर्दा लग रही हैं, बहुत मासूम लग रही हैं, लेकिन इनका शैतानी जो दिमाग है उसमें क्या एक पूरा एक प्लान जो चल रहा था, जो कि कबीरवाला पुलिस ने बेनकाब किया है एएसपी साहब की हिदायत पर, डीपीओ साहब की हिदायत पर, जो इनकी जो पूरी टीम है एसएचओ, और उन्होंने पूरा इस चीज़ को सामने लेके आए कि एक ऐसा शख्स जिसका कोई ताल्लुक नहीं उस कत्ल से, जो इमाम मस्जिद है, और वो उसको इस गुनाह में शामिल कर रही थी ये औरत, जो साबका शोहर था इनका। और फिर 2 लड़कों से नाजायज़ ताल्लुकात भी इनके बन जाते हैं, वहाँ पर फिर ये ले भी आती हैं उनको, फिर वो किसी और औरतों को भी ले आता है उसी घर के अंदर। ये जितना भी गलत और सारे मामलात हैं वो उसी घर में हो रहे हैं, जो एक हाफ़िज़ कुरान ने हक महर में अपनी बीवी को दिए थे जब उसकी शादी उससे हुई थी, और वो तलाक के बाद वो वापस मांग रहा था। कितनी बार आप इस घर में आते रहे हो, आप और ये साथ नदीम नामी लड़का और इमरान? 1-2 दफ़ा आई थी, 1-2 दफ़ा बिलावरपुर में रहती थी अपनी माँ के घर। अच्छा। हाँ जी, उधर मेरा मामू अकेला रहता था। आपके सगे मामू हैं वो? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये आपको अपने मामू पे कोई रहम नहीं आया? मामू का क्या कसूर था? मकान आपको तो आपका साबका शोहर नहीं दे रहा था। जी, उसका कोई कसूर नहीं था, मेरे से गलती हो गई है, मैंने इनको कह दिया। आपने क्या कहा इनको, नदीम को और उस लड़के को जिनके साथ आपके से गलत ताल्लुकात थे? मैंने इनको यही कहा है कि इसको मार देना।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी उस औरत के साबका शोहर जिसने अपने सगे मामू को कत्ल करके उसका इल्ज़ाम इन्हीं पर लगा दिया ताकि ये इनको जेल हो जाए या इनको खुदा न खास्ता फांसी हो जाए और जो घर है, जो मामलात हैं वो उसके नाम ले। इनसे हम बात करते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं कि इनका जो ये शादी इस औरत के साथ सही नहीं चल सकी, इश्यूज़ क्यों हुए। क्योंकि जब मैंने उस औरत से बात की तो उसने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात इन पे लगाए जी कि मुझे मेरा जीना हराम कर दिया था, मुझे फिर बाद में 8 साल बाद तलाक हो गई, मुझे कुछ महीने रही हूँ तो आबाद नहीं हो सकी। क्या वजूहात थी, आपकी शादी क्यों नहीं चल सकी और क्यों आपके इतने इख्तिलाफात हुए और क्यों आपने इनको तलाक दी? हमारी शादी हुई तकरीबन 2 महीने तक हमारे ताल्लुकात सही रहे। उसके बाद इस औरत के और लोगों के साथ ताल्लुकात थे। मैंने कई बार इसको रोका, समझाया, लेकिन ये नहीं रुके और उसके बाद इन्होंने अदालत का रुख कर लिया। हमारे केसेस शुरू हो गए। 4 साल तक हमारे केस चलते रहे। केस क्या किया इन्होंने आप पे? इन्होंने निकाह नामे में जो ज़मीन लिखी हुई थी, 5 मरले ज़मीन थी, 1 तोला जेवर और ख़र्च लिखा हुआ था, इन्होंने उनका दावा कर दिया था। इससे पहले आपको आइडिया नहीं था कि इनका किरदार ठीक नहीं है? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था। हमारे इनके पास आना जाना नहीं था क्योंकि हम तो बाहर उधर इमाम मस्जिदों में। शादी के 1 महीना गुजरा तो मैंने इसको कहा कि हमारे साथ चलें, जहाँ मैं इमामत करता हूँ वहाँ मकान है, रिहाइश है, हम वहीं रहेंगे। तो उसने कहा आज नहीं कल। इस तरह 2रा महीना भी गुजर गया। फिर 3रा महीना आया तो मैं बड़ी ज़बरदस्ती के साथ इसको ले गया अपने साथ और वहाँ पे ये सिर्फ 10 दिन रहे लाहौर में मेरे साथ, जहाँ पे मैं इमामत करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे दिल नहीं लगता, क्या वजह है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है या ख़र्चा नहीं। कहते वैसे मेरा दिल नहीं लगता, मेरी माँ उधर अकेली है, मेरा भाई है उधर, मैंने उनके पास जाना है। तो मैंने कहा अगर आपने जाना है तो ठीक है चले जाओ, लेकिन दोबारा वापस आ जाना। उन्होंने आते ही अदालत का रुख किया और केस शुरू कर दिए। साबका शोहर के घर पर कब्जे के लिए बीवी कर चुकी थी गुनाह की हर हद पार और अपने 2 आशनाओं के साथ ताल्लुक बनाकर उनके साथ अपने मामू को दिया मार। उसके आशना ने घर में होने वाली बदकारियों से मुतालिक मजीद होशरुबा इंकशाफात किए। तुम लड़कियां लेके जाते थे उधर? नहीं, वो मंगा देती। वो तुमसे मंगवाती थी? जी हाँ, वो 2 नंबरी काम करेंगे आप। वो मंगा के देती थी तुम्हें उसी घर में? उसे घर वो तो 2 नंबरी काम करें दिया है। बेली साथी मिलने दिया 80 मिल दिया से उन्होंने इन फ़ोन के लकरी गया उसलिए माई मंगा लेंगे। उत्थे 2 नंबर काम चलता है। 500 रुपया लेंदी है टिकट, फीस 500। आप देख सकते हैं नाजरीन, और आप स्क्रीन पर उस औरत की आप देख रहे होंगे वीडियो भी जो चल रही है, कितनी मासूम और कितनी घबराई हुई। इस तरह लग रहा है कि जैसे मैं उस औरत पर जुल्म कर रहा हूँ और मैं गलत इल्ज़ामात लगा रहा हूँ। और क्योंकि जब तक वो पकड़ी ही नहीं गई तब तक हमें SHO साहब ने बता दिया, इस केस के तफ्तीशी अफसर ने बता दिया कि वो इस दर पे थी कि अब मेरे शोहर को पकड़ा जाए और उसको फांसी लगाई जाए, जिसने कत्ल किया ही नहीं, जिसको वो फंसा रही थी। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना सराय सिद्धू अंसर अली साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था जिसमें साबका बीवी ने अपने शोहर को फंसाने के लिए अपने मामू को कत्ल करके इल्ज़ाम शोहर पर लगा दिया। अंसर अली साहब, आप बताइएगा कि ये जो खातून है, जो औरत है, इसने किस तरीके से ये सारा ड्रामा रचाया था? ये जो औरत है आसिया, इसने अपने खावंद की जायदाद जो प्लाट और मकान था वो हथियाने के लिए अपने सके मामू को अपने आशनाओं के हाथों कत्ल करवा दिया। और जब उसको कत्ल करवाया खुद मौके पे मौजूद थी और जो आला कत्ल उससे बरामद हुआ है वो भी इसने खुद उठा के दिया। इसने बिल्कुल प्लान के साथ अपने वो जो 2 लड़के हैं नदीम अब्बास और दूसरा इमरान, उनके साथ इसके नजायज़ मरासम थे और उनको इसने तैयार किया नाज मरासम कैम करके ताकि वो उसके बिल्कुल अच्छी तरह उसके कब्ज़े में आके उसके कहने के मुताबिक उसको कत्ल कर दें और वो अपना जो उसके जेन में मनसूबा मकासद हैं प्लाट हासिल करने के ज़मीन अपने खामद का, उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान के कत्ल छुपता नहीं है, वो सारा राज उसका फाश हो गया और अब वो उसका मकासद जो थे वो भी पूरे नहीं हुए और वो कानून के शिकंजे में आ गई।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਾ ਉਸका वो उसको नशा दिता उसको हला के ना वो टोन आए हट के उस कड़ी दी है हेठ सिर तले कड़ी दे के मैंने छुरी न पाई सो मैं छुरी मारी हट के छुरी अंदर लै गई वो अंदर उस रख दी थी छुरी बीवी ने शोहर को फंसाने के लिए आशना के साथ मिलकर किया अपने ही सगे मामू का भयानक कत्ल। भांजी ने अपने आशनाओं के साथ मिलकर अपने साबिक शोहर को अपने मामू के कत्ल में फंसाने के लिए कैसी चली चाल, तीनों ने मिलकर कैसे किया मामू को पार। हकीकत थी खौफनाक। क्या हुआ था उस रात जब वो कत्ल किया? नींद की गोलियां कौन लेके आया? चाय किसने बनाई? पिलाई किसने चाय? चाय मैंने बनाई थी, गोलियां इमरान लेके आया था, उसने डाल के उसको खिलाई थी, मारा भी उन दोनों ने था मिलके। आप वहीं पे मौजूद थी ना उस जगह पे? हाँ जी। छुरी किसने दी? उसने मेरे से पूछी थी, उन्होंने खुद उठा, मैंने बताई थी, उन्होंने उठा के खुद मारा था। और कुल्हाड़ी? कुहाड़ी भी उन्होंने खुद उठाई थी, बाहर पड़ी थी। मौजूद थी ना? हाँ जी। आपके सामने आपके मामू को, सगे मामू को, आपके ही कहने पे वो दोनों लड़के काट रहे हैं। आपको अब रहम नहीं आया उस बुजुर्ग पे? इतनी आपको पैसे की और अपने गलत ताल्लुकात की इतनी ज्यादा आपको, वो कहते हैं ना कि हवस आपको इस लेवल तक लेगी आपको। अभी इस वक्त आप जितनी मासूम, जितनी परेशान लग रही हैं, काश आप ये उस वक्त परेशान होती, काश आपको उस वक्त ये ख्याल आ जाता कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। आपको कब पता चला कि ये कत्ल हो गया, उसका मामूर इल्ज़ाम आप पे लग गया? जी हमें ये 4 तारीख को पता चल रहा है सुबह 8:30 बजे। हमारे रिश्तेदार हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आपका जो चाचू जान है वो कत्ल हो गया है। पहले हमें आपका चाचा लगता है उसका मामू था? हाँ जी, मेरा चाचा उसका मामू लगता था। तो हमने इरादा किया कि हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, ये क्या मसला हुआ है। तो आधे घंटे के बाद फिर काले आना शुरू हो गए वहीं से। हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि वो औरत पहुंच चुकी है, उसने आते ही कहा कि ये कत्ल उन्होंने किया, ये कत्ल उन्होंने किया है। मेरे शोहर ने किया? हाँ मेरे शोहर ने किया जी। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का नाम लिया, तीनों भाइयों का, और एक मेरा चचा जान है उनका नाम लिया कि इन 4 आदमियों ने ये कत्ल किया है और मैंने ये देखा है। आते इसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो हम डर के मारे जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके। ये बताइए कि आप उस घर के हवाले से आपको पता है इलाके के लोगों को बड़ा, मैंने मुल्ज़मान कंट्री किया, उस घर को इस औरत ने बड़ा अड्डा बना लिया हुआ था, बड़े मामलात ख़राब थे। आपको सारे मामलात का पता था ये बात? जी ये हम तो उधर से तंग होकर इधर कबीर वाले शिफ्ट हो गए। अब कभी कभी क्योंकि हमारे वहाँ पे जगह है, कभी कभी हमारा आना जाना होता था और लोग हमें बताते थे कि वो जो घर है अकेला है, उसमें ये कभी कभी औरत आती है, 4 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, अकेली आए, और इसके साथ कौन आता है कौन जाता है, क्योंकि हम तो उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते थे कि आप कौन हो रोकने वाले, ये हमारा रिश्तेदार है, ये फ़लाँ है। तो हम इस डर की वजह से कभी नहीं पूछा ये कौन आ रहा है आपके साथ, ये जिसके साथ आप जा रहे हो ये कौन है, ये कार वाला कौन है। हम इस बात से बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि पहले भी इसने 2-3 बार हमारे ऊपर झूठी दरख्वास्तें दी थी कि ये घर आ गए हैं और इन्होंने हमारे गिरबान फाड़ दिया है, इन्होंने हमारे दरवाजे फाड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं, और इन्होंने ये सामान चोरी करके ले गए। 2-3 मरतबा इन्होंने हमारे ऊपर चोरी की दरख्वास्त दे चुकी थी। मकतूला को था मकान का लालच, जबकि उसके आशना थे हवस के शिकारी। इसलिए उन्होंने उसके साबका शोहर को फंसाने के लिए इस औरत के सगे मामू की जान लेने से गुरेज नहीं किया। एएसपी साहिब ने इस केस के मुतालिक मजीद जश्न-गुशा इंकशाफात किए। तो पता चला कि इस औरत का उन लड़कों के साथ मिलना जुलना है और वो यहाँ आया जाया करती थी। उसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप भी थे। वो कन्फेस भी करता है लड़का कि हमारा इस औरत के साथ ताल्लुक़ था, और इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर उसने उन लड़कों को लालच दी कि हम इस तरह से इसका कत्ल कर देते हैं, कत्ल करने के बाद ये प्रॉपर्टी हम हथिया लेंगे और इसमें से हम उसको भी, उन लड़कों को भी शेयर मिलेगा। तो कत्ल वाली रात इसने इस तरह से किया कि ये लोग घर पे मौजूद थे, ये औरत और ये मुल्ज़िमान जो 2 इसके दोस्त हैं, इन्होंने नशावर गोलियाँ खिलाकर जो इसका मामू था उसको नशावर गोलियां खिलाईं, और जब वो सो गया तो छुरी से इंतहाई बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया गया।
और उसके बाद इस पूरी कहानी को पुलिस को ट्रिक करने के लिए उसने अपने साबका खावंद और उसके भाइयों को नामजद कर दिया। अच्छा, ये प्लान कब बनाया था तुम लोगों ने? ये सोचा किसने था कि इस तरह से फंसाना उस शख्स को? उस अपने घर फोन किया मैनू, इस फोन किया आ जा, मैं आ गया हूँ। उस आख्या इसनू मैं गोलियां दी हुई ने नशा दिता है मामा उसका, वो उसको नशा दिता, उसको हला के ना वो टोन आए हट के उस कड़ी दी है हेठ सिर तले, कड़ी दे के मैंने छुरी न पाई, मैं छुरी मारी, हट के छुरी अंदर ले गए, वो अंदर उस रख दी थी छुरी। उसकी गर्दन पे छुरी मारी है जी। तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं किया उस वक्त कि कत्ल कर रहे हो तुम एक गलत औरत के लिए? लालच तुम मार गया। किस चीज के लालच? 2 नंबर काम करते तू बनने का मुकाम है तुम्हारे लिए। एक ऐसी औरत के लिए तुमने एक मासूम शख्स की जान ली। वो जानता तो तुम्हें, उसको पता था कि तुम लोग उसको कत्ल कर दोगे? नहीं, असी लालच तो मार गया। क्या लालच थी तुम्हें? क्या क्या? और वो पैसे देती थी तुम्हें, उसके बाद वहाँ पर लड़कियाँ लेके जाते थे, गलत काम करते थे वहाँ पे, माइयां मिलेंदी है। कत्ल से बचना कैसे था तुम लोगों ने? सानू ऐसा आख्या तुसी बाज जा सो, असी मैं मर्द नू फदा दे सा ते ओदे बिरावन फदा दे सा, साढ़े जमीन दा रोला इस गल उस आगे उन्हें फदा दे सा हट के, तू आंदा ना क्या नहीं लावना, हट के मैं अपनी ज़मीन ही ला ले सा, पैसे ला ले सा, ते कोई तो खर्चा पानी दे सा, तू सब बंदा मार दिया तुम लोगों ने? हाँ। ये है जी, आजकल ऐसे लोगों को दिमाग का इस हद तक जो है वो काम करता है कि गलत औरतों की बातों में आकर ये कोई अब इस वो कहते हैं पिछले चंद माह में तीसरा चौथा केस ऐसा जो है वो मिला है जिसमें गलत औरतों की बातों में आकर लोग कत्ल कर देते हैं, खुद भी कातिल बन जाते हैं और किसी और को भी। और यहाँ पर एक जुल्म नहीं कर रहे थे ये लोग, सिर्फ एक कत्ल नहीं किया इन लोगों ने, या उस औरत ने, उस बीवी ने, या ये वो दो लोग हैं जो उस औरत के जो गलत ताल्लुकात थे इन लड़कों के उसके साथ, उस कत्ल का नाहक सारा जुल्म उसी साबका शोहर पर डाल रहे थे कि वो फंस जाए, उसको फांसी हो जाए और मकान मिल जाए मुझे। और उस मकान में होता क्या था ये पहले भी बता चुका है कि बदकारी का अड्डा बनाया हुआ था उस औरत ने। और तुम्हारा तो तुम्हें इस चीज का एहसास, तुमने रोका नहीं, तुम लोग साथ मिल गए उसके? इसने बाहर भेज दिया था उस माई ने। जिस दिन कत्ल कर रहा था तुम तीनों इकट्ठे थे? जिस दिन कत्ल कर रहे था हम उधर तीनों इकट्ठे थे और मुझे उसने बाहर भेज दिया, तुम बाहर खड़े हो जाओ। यानी कि तुम तीनों इस पूरे केस में, इस पूरे कत्ल की प्लानिंग में इन्वॉल्व थे? हाँ जी। कत्ल कर रहा था तो सब खड़े होकर पहरा दे रहे थे वहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसने कहा उधर खड़े हो जा, मैं उधर खड़ा हो गया, साथ नलके के साथ गेट है। जब इसने कत्ल किया ना मैं भाग गया, जब इसने छुरी मारी। ये भागा था कि वहीं पे था? ये थाई खलोता सी बाहर गेट दे उत्ते। वहीं पे था? हाँ। क्या कर रहा था यहाँ? पहरा दे रहा। पहरा दे रहा था। ये कह रहा है जी सिर्फ तुमने कत्ल किया है, ये भी शामिल नहीं है? ये शामिल है। ये भी शामिल है। अब बताओ कौन शामिल है? वो औरत कह रही है किया ही नदीम ने है। वो सच कह रही है, तुम सच कह? मैं तो कह रहा हूँ जो बात है। वो कह रही है नदीम ने किया है। उसने लकड़ जाके दी है। नहीं, वो कह रही है किया ही नदीम ने है। हमारा तो तलक ही नहीं है, नदीम का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम था तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके सारा साथ। इल्जाम तुम पे लगा रही है वो? कोई भी नहीं। तो कौन कसूरवार है असली? उसने लकड़ दी है, इसको उसने छुरी चाके दी है, इसने मारी है, मैं बाहर चला गया हूँ। तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? वो कह रही है कि दुश्मनी नदीम की थी। उसकी थी, हमारी कोई नहीं। उसकी क्या दुश्मनी थी? पता कोई ज़मीन का रौला था, वो अपने आदमी के साथ ये देर भाई वो ढक के जाएंगे। वो कह रहा है जी कि मुझे गलत काम पे मजबूर करने वाला ही नदीम है। नहीं जी, हम तो जानते, मैं तो शरीफ औरत थी, मुझे खराब इसने किया है। कोई शरीफ नहीं थी, पहले उसका कारोबार चलता था। ये लड़कियां लेके आती थी, गंदा कारोबार करती थी उसी घर में। हाँ जी, उसी घर में। आपके कहने पे ही आपके मामू को मार दिया जी है ना? जी। आपको क्या होना चाहिए? सर माफ़ी दे दे। वो कह रही है फांसी इन दोनों को दे, मुझे माफ कर दे। अब किसको फांसी होनी चाहिए? फांसी उसको होनी चाहिए। उसको नहीं, तुम दो लोगों को नहीं होनी चाहिए? नहीं, 2 नंबर ही काम करेंगे। सानू लालच में मराया गया। बीवी ने शोहर को फंसाने के लिए आशना के साथ मिलकर किया अपने ही सगे मामू का भयानक कत्ल। ये सारा कुछ करवाने के बाद, कत्ल करवाने के बाद फिर आपने क्या किया? अब
यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी नाजरीन, मैं अपने व्यू इस प्रोग्राम के जरिए जुर्म नकाब के ज़रिए से कम अकल नौजवानों को, लड़कों को, लोगों को मैं ये अपने अक्सर प्रोग्राम में बताता हूँ। अब ये औरत क्या कह रही है जी, कत्ल करवाया इन्होंने, उन लड़कों से कातिल बनाया उनको इन्होंने, अपने मामू को कत्ल कराया इन्होंने, और अब क्या कह रही हैं जी, उन्होंने मुझसे छुरी मांगी तो मैंने छुरी बताई, छुरी वो खुद लेके आए। उन्होंने मुझसे कुल्हाड़ी मांगी, मैंने कुल्हाड़ी बताई, कुल्हाड़ी वो खुद लेके आए, मारा उन्होंने। यानी कि आपका कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये गलत किया है, उन दोनों को फांसी होनी चाहिए लड़कों को। ये हाँ जी, ये हाँ जी, उन दोनों को फांसी होनी चाहिए ना जी बड़ा गलत किया उन्होंने ना, आपके कहने पे ही आपके मामू को मार दिया जी है ना। जी। आपको क्या होना चाहिए? सर माफ़ी दे दें। आपको माफी। ये है हमारे मुआशरे में एक तल्ख चेहरा जो अपने प्रोग्राम जुर्म नकाब में मैं आप लोगों को अक्सर गाइड करता हूँ। खुदा रहा ऐसी औरतों की बातों में आके अपनी जिंदगियां बर्बाद मत करें। ये मामलात होते हैं कि जब आपसे कत्ल करवा दिए जाते हैं, उसके बाद फिर ये खुद कत्ल करवाने वाली कोई औरत है या कोई ऐसा शख्स है जो भी कत्ल करवाता है, खुद मासूम बन जाता है। आप कह रही हैं कि उन दोनों को फांसी हो जाए, आपको माफ़ी क्यों? उनको फांसी क्यों हो और आपको माफ़ क्यों किया जाए? अभी आप जो सोच रही हैं, जितनी आप मजलूम दिख रही हैं, मुझे इसी बात का अफसोस है, काश ये दुख दर्द आप या पहले महसूस करती जब आपके कहने पर आपके सामने आप खुद उनको चीज़ें देती रही हैं, छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ ला के। जब आपके मामू को काट रहे थे तब आपको दर्द महसूस नहीं हुआ? और जब आपने एक झूठा मुकदमा अपने साबका शोहर पर नाहक कत्ल डाला है, उस वक्त आपको कोई इस तरह का अफसोस नहीं हुआ? उस वक्त तो आप बड़े दबंग तरीके से ताने में आती थी और कहती थी जी कि मेरा शोहर है उसने मार दिए। कत्ल करने के बाद क्या किया आप लोगों ने? किधर गए? मैं घर चली गई थी। अच्छा, फिर लाश कहाँ पड़ी रही? वहीं चौपराटा में। फिर उसका इल्ज़ाम किस पे लगाया आपने? शोहर पे। अब आप क्या समझती हैं कि वो जो घर है जो जिसके लिए आपने अपने मामू को कत्ल कर दिया, वो मिल जाएगा आपको? क्या पता। अभी भी आपको पता है कि मिल जाएगा? जान प्यारी है आपको अपनी कि वो मकान प्यारा है? जान प्यारी। तो आप अपने मामू की जान बख्श देती, उन लड़कों को कहती ना मारते? गलती हुई है जी, मेरे से, गलती हुई है। आपकी गलती कहने से क्या आपके मामू वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। यही मामला है जी। ये गलती नहीं होती, ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना। और मेरे इस प्रोग्राम का मकसद भी सिर्फ ये है कि जो इस वक्त जिस सिचुएशन में, जिस खौफ में, इस हालत में मुल्ज़म या मुल्ज़मान होते हैं या जैसे ये मुल्ज़मा हैं, ये शायद ये पहले बंदा सोच ले थोड़ा सा, खुदारा किसी की जान मत लें, किसी के साथ नाहक जुल्म मत करें। इन्होंने नाहक जान भी ली अपने मामू की और फिर नाहक उसका कत्ल अपने साबका शोहर पर भी डाल दिया। यानी कि पूरे का पूरा खानदान उस कत्ल के केस में बर्बाद हो जाता। अब तुम लोग तैयार हो सजाए मौत के लिए? वो तो औरत कह रही है मेरा कसूर नहीं क्योंकि छुरी वो खुद लेके आया है, कुल्हाड़ी उसने खुद ली। वो तो कह रही है मैं मासूम हूँ, कसूर ही सारा इमरान का और नदीम का है। तो तुम लोग फांसी के लिए, वो कह रही है उनको फांसी दें, मुझे माफ़ कर दें। नहीं, छुरी उसको उसे दे, अंदर छुरी चाहिए, बैठ दे उस छुरी चाह के। यार मेरी बात सुनो, वो कह रही है फांसी इन दोनों को दे, मुझे माफ़ कर दें। अब किसको फांसी होनी चाहिए? फांसी उसको होनी चाहिए। उसको नहीं, तुम दो लोगों को नहीं होनी नहीं, 2 नंबर ही काम करें दी, सानी लालच में मराया गया अच्छा जी। ये फांसी इसको, ये आप देख ले नाजरीन, वो कहती है फांसी इन दोनों को, मैं बड़ी मासूम हूँ। ये कहते हैं जी कि उसको फांसी हो, हम दोनों बड़े मासूम हैं। जब ये पहले दिमाग पे इश्क का या गलत कामों का भूत सवार होता है लोगों के, फिर एक दूसरे के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अकल तुम्हें पहले क्यों नहीं आई? कातिल क्यों बने तुम उसके लिए? दिमाग काम नहीं किया। दिमाग ने काम नहीं किया तो हुन तो त्रै में बराबर दे शरीक हो ना। अब तो तुम्हें भी और उसे भी, तीनों को तुम्हें कानून के मुताबिक सजा जो भी है, सजाए मौत है, वो मिलनी चाहिए। अब तुम एक दूसरे के दुश्मन, तुम्हारी अब इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? बड़ी दुश्मन वो
वो कौन है जी? आसिया। आसिया। पहले क्या थी तुम लोगों की? पहले तो दोस्त थी। दोस्ती थी, आशिकी थी, इश्क मोहब्बत प्यार गलत ताल्लुकात, खुदारा होश के नाखून लें, अकल करें हमारे आजकल के लोग भी और नौजवान भी। इस तरह के मामलात में पढ़ के सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तीनों बराबर के कसूरवार हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं जो उसको फांसी हो वो कह रही है इनको, मैं वो कहती मैं बड़ी मासूम हूँ, ये कहते मैं बड़ा मासूम हूँ, उसने मुझे कहा कत्ल कर दो, मैंने कत्ल कर दिया। वो कहती कुएं में छलांग मारो, मारते नहीं मारते। नहीं मारते। इतना दिमाग काम कर रहा था ना जी, गलती हो गई ना। गलती से बाबा वापस आ जाएगा। वो गलती से वो जो शख्स जिस पे इल्जाम लगा रहे थे उसको अगर सजाए मौत हो जाती उसने ठीक हो जाना था। नहीं। ये मामलात है, अकल करें माजरत के साथ। बार बार मैं अपने प्रोग्राम में अपने तमाम नाज़रीन से ही बात करता हूँ कि ये दोनों नौजवान उस औरत के साथ गलत ताल्लुकात में इन्वॉल्व रहे, उस घर के अंदर बदकारी का अड्डा बनाया हुआ था इन लोगों ने, और उसके बाद जब उसके खामद ने तलाक के बाद वो घर उससे मांगना चाहा तो उस औरत ने अपने मामों को इनके हाथों मरवा के खुद साथ मार के अपने शोहर पर इल्ज़ाम लगा दिया। आप लोगों से भी यही गुजारिश है, बुरे कामों से, बुरे मामलात से, मनफी सोच से बचने की कोशिश करें, नहीं तो खुदा न खासा ऐसा अंजाम किसी का ना हो। जब ये जुर्म कर बैठते हैं, जब तक पकड़े नहीं जाते ये ठीक रहते हैं, जब पकड़े जाते फिर एहसास होता है वो हमसे गलती होगी क्योंकि सामने सज़ा नज़र आ रही होती है। तो अपने आप को ऐसे मामलात से बचाइए ताकि इस नहज तक आप लोग ना पहुँच सकें।